हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आज सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रॉलेस थ्योरम के बारे में। रॉलेस थ्योरम के बारे में अपन उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और उसके प्रूफ को अपन ने पीछे की वीडियोस के अंदर अपन देख चुके हैं। आज जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे वो रॉलेस थ्योरम के क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हो रखे हैं उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको दिया गया है कि निम्न फलन का दिए गए अंतराल के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे रोले थ्योरम का सत्यापन करना है कि रोले थ्योरम इसके अंदर ये जो गिवन अपने को फंक्शन है ये रोले थ्योरम को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये अपने को इसमें देखना है। तो रोले थ्योरम की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो होती है, रोले थ्योरम की तीन कंडीशंस होती है कि पहला जो अपना जो गिवन फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, दिए गए अंतराल में संतत होना चाहिए। दूसरा जो अपना फंक्शन है वो दिए गए अंतराल के अंदर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, मतलब जो अंतराल है उन अंतरालों के जो छोर बिंदु है, यहाँ पे जो अंतराल जो यूज़ करे थे अपन ए और बी, तो यहाँ पर अपन लिख रहे थे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, अभी अपना जो वैल्यू है वो -3 और 0 है, तो f -3 और f 0 की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे अगर ये तीनों अपने यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, देन अपन जो c होगा एक ऐसा बिंदु होगा उसका मान अपने को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को, ये देखते हैं ये इसके अंदर ये सत्यापन होता है या नहीं होता है। तो पहले अपन देखते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो संतत है या नहीं है दिए गए अंतराल में। अब देखो गिवन फंक्शन अपना क्या है, एक तो अपना पॉलीमर है, यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, x + 3 ये कैसा एक बहुपद है। ठीक है, और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल होते हैं, जो बहुपद होते हैं, वो x के प्रत्येक मान के लिए कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और दूसरा जो एक्सपोनेंशियल होते हैं वो भी क्या होते हैं, एवरी मान के x के एवरी मान के लिए वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी x + 3 x का एक बहुपद है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और जो e की पावर -x/2 है ये भी x के प्रत्येक मान के लिए संतत होता है, तथा e की पावर -x/2 x के प्रत्येक मान के लिए संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ये दोनों फंक्शन ही कैसे हैं मेरे, कॉन्टिन्यूअस है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो भी कैसा होगा, मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अतः इनका गुणन x + 3 e की पावर -x/2 भी संतत x के प्रत्येक मान के लिए संतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और अपने को यहाँ पर इस अंतराल के लिए प्रूफ करना है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये दिए गए अंतराल में क्या होंगे, संतत होंगे। x के प्रत्येक मान के लिए संतत है, तो ये जो दिया गया अंतराल है इसके लिए भी ये क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो लिखेंगे अतः फलन अंतराल -3 0 में भी संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है,
अपन ने फंक्शन के जो रोले प्रमेय के लिए जो पहली कंडीशन होती है उसको अपन ने यहाँ पे देखा है। जो पहली कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो गिवन फंक्शन होता है वो दिए गए इंटरवल में कैसा होना चाहिए, मेरा कंटिन्यूस ही होना चाहिए। तो वो यहाँ पर अपन ने इसको देखा है। तो कंटिन्यूस तो ये हो रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा इसका पॉइंट होता है वो डिफरेंशिएबल, तो उसके लिए अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये इस दिए गए अंतराल में डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है। तो पहले अपन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसका अवकलन करेंगे। ये संतत के लिए लिखा है अपन ने। अब डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे तो पहले इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे जो भी अपना गिवन फंक्शन है। एफ डेस एक्स, ठीक है। पहले मैं एफ डेस एक्स निकालती हूँ। तो एफ डेस एक्स मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल है, तो इसको यू डॉट वी मेथड से करेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स, इसको मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा और ये e की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो पहले किसका अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का अवकलन होगा और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और उसके बाद e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का अवकलन होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। इसका अपन अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर 3x तो ऐसा का ऐसा, यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का e की पावर माइनस एक्स बाई 2 और माइनस का 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको अपन यहाँ पर और सरल करेंगे। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो सरल करने पर क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स जो है क्या आ जाएगा मेरा, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 कॉमन निकाल लेती हूँ और 1/2 कॉमन निकाल लेती हूँ। तो अंदर क्या बच गया, फोर एक्स प्लस 6 ये बच गया और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये भी माइनस का ही होगा, माइनस का 3x। अब इसको जब सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर अपने एफ डेस एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। एफ डेस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 e की पावर माइनस एक्स बाई 2, 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर अपने एफ डेस एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि जो अपना गिवन इंटरवल है -3 और 0, इसके अंदर आप चाहे कोई सी भी वैल्यू रख लो, इसे किसी भी वैल्यू पर ये ना तो यहाँ पर इनफाइनाइट होगा ना ही ये अनिर्धारीय होगा, ठीक है। अनिर्धारीय मतलब नॉन डिफाइंड, ठीक है। यहाँ ये कहीं इन पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं होता है। जो गिवन फंक्शन ये एफ डेस एक्स की जो वैल्यू आती है ये दिए गए अंतराल में कहीं भी अनंत और अनिर्धारीय नहीं होता है। तो ये एफ एक्स अपना कैसा हो जाएगा, यहाँ पर अवकलनीय हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे एफ डेस एक्स दिए गए अंतराल में, दिए गए अंतराल -3 0 में अनंत या अनिर्धारीय नहीं होता है। एक्स के किसी भी मान के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अतः एफ डेस एक्स अंतराल
-3 0 में कैसा होगा, अवकलनीय होगा। -3 और 0 के लिए कैसा हो जाएगा, यहाँ पर अवकलनीय, यहाँ पर अपन ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, पहला अपन ने क्या दिखाया था, उसके लिए कंटिन्यूटी को दिखाया था, और दूसरा अपन ने किसको दिखाया है, यहाँ पे इस जो -3 0 है इसमें अपन ने किसको दिखाया है, अवकलनीयता को दिखाया। इस अंतराल में अपन ने अवकलनीय यहाँ पर दिखा दिया। अब जो तीसरा पॉइंट आता है FA = FB, यानी जो ये अंतराल के छोर बिंदु होते हैं उन पे अपन इनका मान निकालते हैं और देखते हैं अगर बराबर है देन ये रोले प्रमेय का क्या करेंगे, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ निकालते हैं। अब यहाँ A और B की जगह कौन कौन है, -3 और 0, तो F है -3 निकालेंगे। F -3 मतलब x की जगह आपको क्या पुट करना है, -3, तो ये -3, ये -3 + 3 e की पावर -3/2। अब ये क्या बन गया, 0 बन गया, और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो F -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से F 0 निकालें तो शुरुआत में 0 हो गया, 0 0 + 3 e की पावर -0/2, तो ये भी मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। तो F -3 = F 0। दोनों पॉइंट पे वैल्यू कैसी आ रही है, मेरी सेम है आ रही है, तो मैं लिखूंगी अतः दिया गया फलन रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट तीनों प्रमेय को क्या, रोल प्रमेय की जो तीनों शर्तें हैं उनको क्या करता है, संतुष्ट करता है। जो तीनों प्रमेय की तीनों कंडीशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देन अपन कह सकते हैं अतः अंतराल -3 0 में एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि जिसके लिए F' C क्या होगा, 0 होगा। अतः अंतराल -3 0 में कोई बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि F' C = 0। ठीक है, अब अपने F' की वैल्यू क्या आई थी, F' की वैल्यू आई थी अपने e की पावर -1/2 e की पावर -x/2 और कोष्टक में आया था 6 + x - x², यही आया था अपना F'। ठीक है, अब F' के लिए अगर अपने को इसको लिखेंगे F' तो 1/2 e की पावर -c/2 और 6 + c - c²। ठीक है, ये इस तरह से आ गया C के। अब इसको अपन किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे और C के मान निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं C के मान किस तरह से निकलेंगे। ये देखिए 1/2 उधर जाएंगे, 0 की साइड में 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचे क्या आपने, e की पावर -c/2 और कोष्टक में 6 + c - c² = 0। अब इन दोनों में से एक क्या होगा, 0। अब अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है c के किसी परिमित मान के लिए ये कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू होती है ये इस इंटरवल में कहीं भी 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा देन ये अपना ये क्या हो जाएगा, इसको 0 होना पड़ेगा। अगर A.B 0 है तो या तो A 0 है या B 0। जब ये 0 नहीं है तो कौन 0 होगा,
ये 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगी e की पावर -c/2 नॉट इक्वल 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, अतः 6 + c - c² = 0। अब इसको अपन सरल करेंगे, ठीक है। इसको अपन जो फैक्टर्स वाली फॉर्म है उससे तोड़ेंगे, तो अपने जो c के मान आएंगे वो क्या क्या आएंगे, यहाँ पे c के यहाँ पे 2 मान आएंगे अपने पास में। इसको सरल करने पर c के 2 मान आएंगे -2 और 3, ठीक है। c के 2 मान आ गए -2 और 3। तो इस इंटरवल में कौन सा मान वेरी करेगा, कौन सा मान जो है वो इस इंटरवल में लाई करेगा, कौन सा करेगा, -2। तो c बराबर -2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे f' जो होगा वो कैसा हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो रोल प्रमेय के अंदर अपने को यही प्रूफ करना होता है, तो मैं यहाँ लिखूँगी -2 बिलोंग्स टू -3 0। -2 है, ये इसको बिलोंग करता है, तो c का मान अपने यहाँ पर कितना आ गया, -2 अपन लेके चलेंगे, जिसके लिए f' क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा 0 आ जाएगा। तो ये था अपना रोल प्रमेय का सत्यापन अपन किस प्रकार से करते हैं। एवरी एलिमेंट के लिए जो अपने को फंक्शन गिवन होता है, पहले उस गिवन फंक्शन के अंदर अपन कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, फिर अपन डिफरेंशिएबिलिटी को दिखाते हैं, फिर उसके दोनों मान जो अपने को इंटरवल दे रखे हैं, उन दोनों इंटरवल की जो छोर बिंदु होते हैं उन पर फंक्शन के मान कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर वो रोल प्रमेय की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन वो क्या करेंगे, तो c जो होगा इस प्रकार से होगा कि f' = 0। तो स्टेटमेंट को अपने यहाँ पर सीधा यूज़ करेंगे और c का मान यहाँ पर अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रोल प्रमेय के बारे में, जो एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस की है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और कहीं भी कोई डाउट होता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।